नमस्कार मित्रों, आप सबका मैं एक बार फिर से सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सत्यवचन कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की बातों को सरल रीति से समझ सकें और हम परमेश्वर की बातों को समझकर उसकी इच्छा को जान पाएं। क्योंकि जब हम उसकी इच्छा को जानेंगे तो हम उसकी महिमा को देखेंगे। परमेश्वर के जीवित वचन का प्रकाशन पूरा हो गया है। उसने अपनी बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकट कर दिया है, जिसे हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से समझ सकते हैं। आम मनुष्य बाइबल की हर बातों को समझ नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जन इसे समझ सकता है और समझा सकता है। यह अध्ययन हमारे लिए बाइबल के महान विद्वान डॉक्टर वर्नन मैगी के अध्ययन पर आधारित है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उनके अध्ययन में हम देख रहे हैं कि उद्धार का सुसमाचार हम तक कठिन मूल्यों को चुकाते हुए पहुंचा है। उद्धार का कार्य भी अपने जीवन का मूल्य चुकाकर यीशु ने हमारे लिए किया। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पाप का दंड कितना भयानक है। यदि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने होंगे और हमारे पाप का दंड यीशु ने नहीं चुकाया होता, तो क्रूस जैसे दंड के हम सब भागी होते। इसे पौलुस जानता था, इसलिए पौलुस उद्धार का सुसमाचार संसार में पहुंचाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार था। दोस्तों, आइए आज के अध्ययन के द्वारा हम जानें कि परमेश्वर सताव के बीच पौलुस को कैसे उपयोग करता है कि हम भी पौलुस के समान जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? तो आइए आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए हम देखें पौलुस को प्रभु का दर्शन। यहाँ फिर इस बात का स्पष्टीकरण है कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं था कि वह यरूशलेम गया। परमेश्वर का आत्मा तो पहले ही पौलुस को चिता चुका था कि यदि वह यरूशलेम जाएगा तो बंदी बनाया जाएगा और कष्ट उठाएगा। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 11 पद। यहाँ पर लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। इसके उपरांत भी पौलुस यरूशलेम गया और उस नगर में प्रभु की गवाही दी। अब परमेश्वर उस पर प्रकट करता है कि जिस प्रकार उसने यरूशलेम में प्रभु की गवाही दी, उसी प्रकार वह रोम में भी प्रभु की गवाही देगा। यह परमेश्वर की रीति है। इससे पूर्व पौलुस के पास यरूशलेम में ऐसा अवसर नहीं था कि प्रभु की ऐसी सामर्थी गवाही दे। अब परमेश्वर उसे रोम में गवाही का अवसर प्रदान करना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह रोम भी जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु ने पौलुस को नहीं झिड़का। उसने यह नहीं कहा, देख पौलुस, मैंने तुझसे कहा था कि यरूशलेम नहीं जाना, क्योंकि वहां तू समस्या में पड़ जाएगा। इसकी अपेक्षा प्रभु उसे प्रोत्साहित करता है और वह इस प्रक्रिया के द्वारा पौलुस को रोम पहुंचाना चाहता है। हम देखते हैं पौलुस के विरुद्ध षड्यंत्र। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। मेरे विचार में पौलुस की मृत्यु तक तो वे बहुत भूखे और प्यासे हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक यदि कुछ चखें भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। यह पौलुस की हत्या का षड्यंत्र था। यह तो अच्छा हुआ कि प्रभु ने
पौलुस पर प्रकट कर दिया था कि उसकी योजना भिन्न है, वह रोम जाएगा। आगे हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 16 से 18 पद में पढ़ते हैं। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो वो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उसे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। पौलुस अपनी रोमी नागरिकता का अधिकार प्रकट करता है। यह उसका मौलिक अधिकार प्रकट था। यहाँ पौलुस के परिवार की और अधिक जानकारी दी गई है। उसकी बहन अपने परिवार के साथ यरूशलेम में रहती थी। अब आगे लिखा है प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 19 से 22 पद में, पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उसकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार ना डालें तब तक ना खाएंगे और ना पिएंगे। और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। इस प्रकार सेना के सरदार को पौलुस की हत्या के षड्यंत्र की सूचना मिली। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज मैं महाधर्मी जनों को देखता हूँ जो वास्तव में निष्ठावान एवं भलाई सोचने वाले हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने कैंसर जैसे रोग के लिए भी डॉक्टरों के पास सेवा नहीं लेनी चाहिए। हमें चंगाई के लिए प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। मैं निश्चय ही प्रभु में भरोसा रखता हूँ। मैंने अपनी समस्या महान वैद्य प्रभु को सौंप दी है और मेरा विश्वास है कि वह डॉक्टर का प्रबंध करता है। पौलुस के लिए कह देना अति आसान बात रही होगी, समाचार लाने के लिए धन्यवाद, परंतु मेरा भरोसा प्रभु पर है, तू शांति से घर जा। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस अपनी रोमी नागरिकता का लाभ उठाता है। स्पष्ट है कि प्रभु साधन प्रदान करता है और चाहता है कि हम उनका लाभ उठाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। इसके विपरीत हम तो प्रभु पर ही भरोसा रखते हैं। वह अपने विधि और साधनों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। पौलुस का कैसरिया प्रस्थान हम देखेंगे। सेना का सरदार हथियारों के साथ सक्रिय हो जाता है। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 23 पद। लिखा है, तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भालैत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार रखो। सूबेदार का अर्थ है 100 सैनिकों का कप्तान। प्रेरितों के काम 23 के 24 पद में आगे लिखा है, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। और पौलुस को कैसरिया ले जाने के लिए लगभग सेना का ही प्रबंध है। क्या इसे ही प्रभु में भरोसा रखना कहते हैं? निसंदेह सेना के सरदार ने इसकी आज्ञा दी थी, परंतु सच तो यह है कि पौलुस ने इस प्रकार के प्रबंध का आग्रह किया था। इस काम में भी पौलुस परमेश्वर की इच्छा में ही था। इससे निश्चय ही पौलुस के संकट का बोध होता है। इसमें दो राय नहीं कि यहूदी उसकी हत्या करने में दृढ़ संकल्प थे। उसे राज्यपाल फेलिक्स के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए भेजा गया था। रोमी अधिकारी कैसरिया में ही वास करते थे और आवश्यकता पड़ने पर ही यरूशलेम जाते थे। पिलातुस का भी मुख्यालय वहीं था। रोमी नगर के खंडहर आज भी हैं। समुद्री तट पर उसकी उपस्थिति एक स्मरणीय परिदृश्य था। मैं समझ सकता हूं कि रोमी अधिकारी वहां रहना क्यों पसंद करते थे। वहां की जलवायु अति मनोहर है।
यरूशलेम में तो मुझे बहुत ठंड लगी थी। पौलुस को फेलिक्स के पास कैसरिया भेजा गया। इस प्रकार यरूशलेम के खतरे से बाहर हो गया था। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 23 अध्याय के 25 पद में उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी। हो सकता है कि डॉक्टर लूका के पास वह पत्र हो। इसका अर्थ तो यह निकलता है कि उसके हाथ में पत्र नहीं था। वह हमें उसका निहितार्थ बता रहा है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय के 26 पद में आगे हम पढ़ते हैं, महामहिम फेलिक्स, हाकिम को क्लौदियस लूसियास का नमस्कार। पत्र की औपचारिक विधि पर ध्यान दें। उसकी लेखन विधि हमसे भिन्न थी। वे पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। वे पत्र पर अंत की अपेक्षा पत्र के ऊपर अपना नाम लिखते थे। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 27 पद में लिखा हुआ है, इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। यरूशलेम में नियुक्त सेना का सरदार कैसरिया में उपस्थित राज्यपाल को अपने कर्तव्य से अवगत करता रहा था कि वह रोमी नागरिक की रक्षा कर रहा है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 28 और 29 पद में हम आगे पढ़ते हैं, मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। स्पष्ट है कि क्लौदियस लूसियास को कभी ज्ञात नहीं हुआ कि पौलुस पर दोषारोपण किस बात का था। वह केवल इतना समझ पाया था कि यह व्यवस्था से संबंधित था। रोमी कानून के अनुसार तो पौलुस न तो बंदी बनाए जाने और न ही मृत्यु दंड के योग्य था। आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 30 से 35 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। अतः जैसे सैनिकों को आज्ञा दी गई थी वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दे भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। मित्रों, हम देखेंगे कि उसके दोष लगाने वालों ने कैसरिया आने में विलंब नहीं किया। उन्होंने पौलुस का पीछा करने में 2 बार नहीं सोचा। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पौलुस अपना प्रतिवाद देने की अपेक्षा मसीह की गवाही देता है। प्रभु यीशु ने तो आरंभ में ही कह दिया था कि वह प्रधानों, हाकिमों और राजाओं के सामने उसकी गवाही देगा। यह परमेश्वर की रीति है। पौलुस परमेश्वर की इच्छा में ही है और परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। पौलुस पर लगाए गए दोष के विषय अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया कि मृत्यु दंड दिया जाए, परंतु रोमी न्याय व्यवस्था ने दिया। जिसका अपराध सिद्ध नहीं होता उसे दंड नहीं दिया जा सकता था। अब क्योंकि वह रोमी नागरिक था, अतः रोमी अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व था कि उसे सुरक्षित रखा जाए। सेना के सरदार को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहूदी उसकी जान के दुश्मन क्यों बन गए थे। अतः उसे सुरक्षित रखने के लिए वह उसे फेलिक्स के पास कैसरिया भेज देता है। उसके विरोधी तुरंत उसके पीछे कैसरिया पहुंच जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 24 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे फेलिक्स के समक्ष पौलुस। अध्याय 24 का आरंभ और अंत पौलुस के बंदीकरण से ही होता है। हम देख चुके हैं कि उसे गुप्त रूप से कैसरिया लाया गया था कि यहूदियों से सुरक्षित रहे, क्योंकि वे उसकी हत्या करने में दृढ़ संकल्प थे। सीधी सी बात तो यह है कि
कि पौलुस सुसमाचार की सेवा में अपनी जाति भाइयों की सहानुभूति पाने में सफल नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए यह मानसिक निराशा और निरुत्साह का समय था, क्योंकि रात में प्रभु उसे ढांढस बंधाने के लिए उसके पास आया था। देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक 23 अध्याय उसके 11 पद में उसने अपने इस विश्वास योग्य सेवक से कहा कि वह उसके लिए रोम में भी गवाही देगा। प्रभु ने उसे ऐसी प्रतिज्ञा नहीं दी कि उसके लिए यह काम आसान होगा। अनेक परीक्षाएं और कष्ट उसके सामने थे और सच तो यह है कि यहाँ से उसके शहीद होने तक जोखिम के अतिरिक्त उसके जीवन में और कुछ नहीं था। यथार्थ में देखा जाए तो जिस दिन वह दमिश्क के शहर पनाह से टोकरी में उतारा गया था, तब ही से उसके जीवन में यही था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि महायाजक हनन्याह और प्राचीन उस पर दोष लगाने यरूशलेम से आकर फेलिक्स के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने दोष लगाया कि पौलुस राजद्रोही है, उपद्रवी है और उनके मंदिर को अशुद्ध किया है। आइए हम देखें फेलिक्स के समक्ष पौलुस। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। दोष लगाने वाले समय गवाए बिना तुरंत वहां पहुंचे कि पौलुस पर दोष लगाएं। वे 5 दिन में ही कैसरिया पहुंच गए। वे अपनी वकालत करने के लिए तिरतुल्लुस को साथ लाए। वह एक चतुर पुरुष और पूरी तैयारी के साथ आया था। सोच समझकर तैयार की गई एक एक बात संक्षेप में और मुद्दे की थी। मेरे विचार में उसने अति उत्तम वकालत की। प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा हुआ है, जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। वह फेलिक्स की प्रशंसा से आरंभ करता है, जिसका पौलुस के दोषारोपण से कोई संबंध नहीं था। तब आगे लिखा है प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 3 पद में, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। मेरा विश्वास करें, वह राज्यपाल की चापलूसी कर रहा था। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने पौलुस को राजद्रोही कहा, परंतु सिद्ध नहीं कर पाया। तब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 6 से 9 पद में, उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। यहूदियों अर्थात उनके धर्मगुरु जो पौलुस पर दोष लगाने आए थे। देखिए, सेना के सरदार पर भी पौलुस के पक्ष का दोष लगाया जा रहा था। वे उस पर कर्तव्य की निंदा का दोष तो नहीं लगा सकते थे, परंतु राज्यपाल से उसकी आलोचना की यहां मंद गंध आती है। वह कहता है कि इस विषय को तो यहूदी ही देख सकते थे। उसके पास फेलिक्स की चापलूसी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह पौलुस पर अवैध दोष लगा रहा था और क्लौदियस लूसियास पर चतुराई भरा दोष व्यक्त कर रहा था। पौलुस पर राजद्रोही, विद्रोही दल का मुखिया होने का और मंदिर को भ्रष्ट करने का दोष था। तिरतुल्लुस धर्म अगुओं की ओर से वाद प्रस्तुत कर रहा था।
अब पौलुस फेलिक्स के समक्ष अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। अब पौलुस कहता है कि वह फेलिक्स के समक्ष अपना प्रतिवाद रखने में हर्षित है। वह जानता है कि फेलिक्स एक लंबे समय से न्याय कर रहा है, अर्थात वह यहूदियों की प्रथा एवं परंपराओं से अवगत था। अतः पौलुस जो भी कहेगा वह उसके लिए नई बात नहीं होगी। तब हम प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 12 से 14 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता हूं। क्योंकि फेलिक्स यहूदियों की प्रथाओं को जानता था, इसलिए पौलुस ने कहा कि वह अपनी प्रथा के अनुसार यरूशलेम में उपासना करने गया था। उसके कहने का अभिप्राय था, मैं अपने राष्ट्र के साथ एकचित हूं कि मेरा उपासना उनके लिए धर्म विरोध है। पौलुस स्पष्ट करता है कि उसकी उपासना विधि पूर्वजों के संदेशानुसार अर्थात पुराने नियम की है। अब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 15 पद में। यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। आप देख पा रहे हैं कि पुनरुत्थान मसीही विश्वास का केंद्र है। मेरे मित्रों, यह तो आरंभ ही से है। आप मसीह के विषय में क्या सोचते हैं? यही परख है। क्या वह आपके पापों के लिए मरा? क्या वह मृतकों में से जी उठा? पौलुस तुरंत ही मुख्य बात पर आ जाता है। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 16 पद में आगे लिखा है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। पौलुस गवाही देता है कि उसने जो भी किया अपने विवेक के अनुसार किया। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा पौलुस को परमेश्वर ने रोम में भी निर्भयता के साथ इस्तेमाल किया ताकि वो उसकी गवाही दे सके। पौलुस की इच्छा थी कि वह कभी जाकर रोम में सुसमाचार सुनाए, लेकिन उसे अपने तरीके से इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर से आज्ञा नहीं मिली। परमेश्वर पौलुस के विचार अनुसार नहीं, परंतु अपने अनुसार उसे उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग करता है। परमेश्वर सताव के मध्य से कई बार अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। सताव जटिल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वहां भी क्रियाशील रहता है। बाइबल इस बात को कतई नहीं कहती कि वह हर संकट से बचाएगा, लेकिन बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय 13 पद कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यदि परमेश्वर चाहता तो वह पौलुस को दानियल के समान बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर की गति और हमारी गति भिन्न है दोस्तों। यहाँ वह परिस्थितियों के बीच पौलुस को उपयोग कर रहा है। हमें पौलुस के समान हर परिस्थिति के लिए तैयार होना है।
ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन उसकी सेवा कर अंत में बड़ा प्रतिफल प्राप्त करें। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यदि हमने उद्धार प्राप्त किया है तो एक दिन हम भी जी उठेंगे, इसलिए हम इस दिन के लिए भी तैयार रहें। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम उस दिन के लिए तैयार रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत बाइबल अध्ययन के द्वारा। आपने पौलुस के जीवन से एक ऐसी शिक्षा हमें प्रदान किया कि आप अपने लोगों को समस्याओं, कठिनाइयों, मुसीबतों में ले जाते हैं और उसके बीच अपना वचन, अपना सुसमाचार, अपना प्रेम लोगों तक प्रकट करते हैं। प्रभु अनुग्रह करें हमारे सभी दर्शकों पर, हमारे सभी सेवकों पर कि पिता वो भी इस समर्पण के साथ आपकी सेवा करें कि जिस प्रकार पौलुस अंत तक सुसमाचार सुनाता रहा, हम भी पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक सुसमाचार सुनाने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाएं। हमारे सभी दर्शकों को, उनकी सुरक्षा, उनके सेवकाई को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, जो हमें सामर्थ्य देता है। आमीन। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने परमेश्वर की निकटता को, उसकी सामर्थ्य को अनुभव किया होगा। यदि आपने किसी ऐसी बात को सीखा जो आपके लिए आशीष का कारण थी, तो अपना फ़ोन उठाएं और अभी हाल हमें एक मिस कॉल करें या SMS करें। अगले प्रसारण तक उस आशीष में, उस सामर्थ्य में बने रहें और परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।